अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फिर सामने वाले के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे, और जो इंसान दुनिया से बहुत सारी नेकी लेकर के आया था वही इंसान गुनाहों से लदा हुआ जहन्नम की आग में फेंक दिया जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से वही आयत पढ़ रहा हूं सूरह बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने कारोबार में भी मुसलमान बनो, अपनी जमीन जायदाद के मामले में भी मुसलमान बनो, हुकूकुल्लाह के मामले में भी मुसलमान बनो, हुकूकुल इबाद के मामले में भी मुसलमान बनो। अगर बाप हो एक अच्छे बाप बनो, बेटे हो एक अच्छे बेटे, शौहर हो एक अच्छे शौहर, सारे गांव के लिए बहुत अच्छे हो। बीवी से कभी प्यार से बात नहीं करते, अरे तू कैसा नबी का मानने वाला है। तेरे नबी अपनी बीवियों के नखरे उठाया करते थे, बीवियों के साथ हंसी मजाक किया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम li ahlihi व अना खैरुकुम li ahली। ओ लोगो, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है, और मैं अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूँ। प्यारे नबी अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छे थे। ओ लोगों, अच्छे शौहर बनो, अच्छे बाप बनो। आज तो हमारा हाल क्या है, हमारे बच्चों को तो मोबाइल पालता है। 3 साल का बच्चा है, खाना नहीं खाता, माँ ने यूट्यूब दे दिया। 5 साल का बच्चा है, बच्चा परेशान कर रहा था, माँ ने मोबाइल दे दिया। आपका बच्चा तो मोबाइल से पल रहा है, यूट्यूब से पल रहा है। ओ लोगों, अपने बच्चों को टाइम दो। एक मर्तबा ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, एक गैर मुस्लिम लड़का लड़की आपस में बात कर रहे, मुझे नहीं मालूम कि भाई बहन थे या मियाँ बीवी थे या कौन थे, मुझे नहीं मालूम, आपस में बात कर रहे थे। ट्रेन की बात बता रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां प्यार मोहब्बत के नाम पे क्या क्या कर रही हैं। 8-8 साल की 10-10 साल की लड़कियां, वो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हुई। तो जो लड़की थी ट्रेन के अंदर, उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात की। उसने कहा कि छोटी छोटी बच्चियां अगर गलत रास्ते पर जा रही हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको सही गलत का फर्क बताएं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, ये जिम्मेदारी गार्जियन की है। तो लड़का बोला कि गार्जियन कितना ध्यान देगा, गार्जियन कितना भी देखेगा। तो लड़की ने कहा कि गार्जियन अपने आप को झोंक दे। आज का दौर वो दौर है। वो गैर मुस्लिम लोग थे, उनकी बातें, मैं ट्रेन में बैठा था। आजकल का तो माहौल ऐसा है, ट्रेन पर भी आप ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकती, अपनी अपनी सीट पर आदमी बैठा रहता है। लेकिन वो बातचीत जो हो रही थी, मैं सुना तो मुझे वो बात बड़ी वजनदार लगी। उस लड़की ने कहा कि आज के दौर में अगर अपनी बच्चियों की परवरिश करना है तो अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, तब आप बच्चियों की परवरिश कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जमाना बड़ा नाजुक है। आपकी जवान होने वाली बेटियों को बहकाने के लिए हजारों रास्ते मौजूद हैं। फेसबुक मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है। स्कूल का गंदा माहौल है, कॉलेज का गंदा माहौल है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, शैतान के फितने हैं। आपकी जवान होने वाली नस्ल को बर्बाद करने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपने ध्यान न दिया, अगर आपने अपने आप को कुर्बान नहीं किया अपने बच्चों की तरबियत के लिए, कल पछताना पड़ेगा। अगर आपने आज ध्यान न दिया, कल बहुत सारी नुसरत जहां ऐसी सामने आ जाएंगी जो निशा सिंह बन जाएगी। आपकी मुसलमान लड़कियां बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही हैं। मैं झारखंड में गांव गांव जाके कह रहा हूं, मैं बिहार के गांव गांव जाके कह रहा हूं, ओ लोगों, अपनी औरतों को दीन पहुंचा दो। साल में एक बार जलसा कराने से काम नहीं चलेगा। बार बार सुनाओ, बार बार बताओ, किताबों का मुताला करवाओ, पढ़ाओ लिखाओ। अपने गांव में लड़कियों का इदारा अगर है तो उस इदारे की कदर करो। अपनी बच्चियों को इदारों में पढ़ाओ, अपनी औरतों को सही पर्दा कराओ, अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम कराओ, और जुमा के खुतबे में ये सुनिश्चित करो, ये यकीनी बनाओ कि हर जुमा के खुतबे में औरतें भी आपकी मस्जिद पर आए। ये 1 साल का जलसा करा लेने से, जो जलसे में भी क्या होता है, कुछ औरतें बेचारी पिंडाल में बैठी हैं,
कुछ औरतें बैठ करके वहां बाहर मार्केट में कुछ खा रही हैं, पी रही, कुछ मटर गश्ती कर रही हैं, कुछ इधर टहल रही हैं, कुछ उधर टहल रही हैं। ये कोई आप मस्जिद से बेहतरीन माहौल कहीं नहीं हो सकता। जुमा के खुतबे में आधा घंटा की तकरीर सारे लोग सुकून से वजू करके सुनते हैं। अगर आपके घर की औरतें जुमा का खुतबा सुनेंगी, मैं बार बार ये बात तकरीरों में